हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं आपके लिए एनालॉजी के क्वेश्चंस की सीरीज़। ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं और ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये सीरीज़ में हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपने ये सीरीज़ कंप्लीट कर दी तो शायद ही कोई एनालॉजी का कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपसे स्किप होगा। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का एनालॉजी का सेशन। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। स्मोक इज़ रिलेटेड टू पोल्यूशन। सिमिलरली बताना है वॉर किससे रिलेटेड है। अब आपको पता है स्मोक और पोल्यूशन दोनों क्या है, एक तरह से नेगेटिव वर्ड है, यानी कि जो वॉर के साथ जिसका रिलेशन आएगा वो भी, वॉर भी एक तरह से नेगेटिव वर्ड है और जिसका उसके साथ रिलेशन आएगा वो भी क्या होना चाहिए, एक नेगेटिव वर्ड होना चाहिए। अब विक्ट्री, विक्ट्री मतलब जीत, जीत आपका क्या है, पॉजिटिव है। पीस आपका शांति, पॉजिटिव है। ट्रीटी भी पॉजिटिव है, ठीक है। डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन क्या है आपका, नेगेटिव वर्ड है। तो वॉर से हमें पता है क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। तो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, डिस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इंक और पेन का रिलेशन दे रखा है। नेक्स्ट आपको पूछा है ब्लड का रिलेशन किससे है। अब आपको पता है कि पेन के अंदर क्या होती है, इंक होती है। तो आपको इन ऑप्शंस में से बताना है किसके अंदर ब्लड होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, वेन। वेन के अंदर क्या रहता है, ब्लड रहता है। नेक्स्ट है गुड बैड रूफ क्वेश्चन मार्क। गुड इज रिलेटेड टू बैड। गुड और बैड आपस में क्या है, अपोजिट है। अब सेम रिलेशन यानी कि अपोजिट वाला रिलेशन आपको रूफ और जो उससे आने वाला है उसमें फाइंड करना है। अब देखो सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर किसी ना किसी रूम में बैठे होंगे, ठीक है। तो बताओ रूफ यानी कि छत होती है, छत के अपोजिट क्या है, आपका फर्श है। फर्श को क्या कहा जाता है इंग्लिश में, फ्लोर। योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, फ्लोर। नेक्स्ट वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। हॉस्पिटल, डॉक्टर, टेम्पल क्वेश्चन मार्क। अब हॉस्पिटल में मेन कौन होता है, जो वहाँ काम करता है उसको हम कहते हैं डॉक्टर। ऐसे ही मंदिरों में कौन होता है मेन, जो सब काम करता है, पूजा वूजा, क्या होता है वो, पंडित। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, प्रीस्ट। योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एंड वेरी इजी क्वेश्चन। अडल्ट, बेबी, फ्लावर क्वेश्चन मार्क। रिलेशन देखिए, बेबी बच्चा होता है, उसके बाद वो अडल्टहुड में जाता है, ठीक है। ऐसे ही फ्लावर किससे बनता है, जैसे अडल्ट बेबी से बनता है, वो फ्लावर किससे बनता है आपका, बर्ड से, जो कली होती है उससे फ्लावर बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कार, गराज, एरोप्लेन क्वेश्चन मार्क। रिलेशन देखिए, कार को हम कहाँ रखते हैं, गैरेज में रखते हैं या गराज, ठीक है। ऐसे एरोप्लेन को कहीं तो रखते होंगे, ऐसे खुले तो नहीं रख देते होंगे रोड पे, है ना। तो उसकी रखने की जगह को क्या कहा जाता है, एरोप्लेन की रखने की जगह को आपको हैंगर कहा जाता है इंग्लिश में। तो ये करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, हैंगर। नेक्स्ट है लॉयन, डेन, रैबिट, डैश। अब लॉयन और डेन का कैसे रिलेशन है यहाँ पे। लॉयन का जो घर है यानी कि जहाँ लॉयन रहता है उसको हम डेन कहते हैं। तो आपको बताना है रैबिट के घर को क्या कहेंगे, क्योंकि हम क्या करते हैं एनालॉजी में सेम टाइप का रिलेशन फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर पहले वाले पेयर में कौन सा रिलेशन बन रहा है, उसके हाउस का रिलेशन बन रहा है। तो रैबिट का हाउस क्या कहलाता है आपका, बुरो। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुरो। नेक्स्ट है बॉटनी, प्लांट्स, इंटोमोलॉजी क्वेश्चन मार्क। बॉटनी इज रिलेटेड टू प्लांट्स। आपको बताना है इंटोमोलॉजी किससे रिलेटेड है। रिलेशन देखिए इसमें क्या है, बॉटनी प्लांट्स यानी कि प्लांट्स की जो स्टडी होती है उसको क्या कहते हैं हम साइंस लैंग्वेज में, बॉटनी। बॉटनी इज़ अ पार्ट ऑफ साइंस, ठीक है। प्लांट्स की स्टडी को बॉटनी कहते हैं। तो बताओ किसकी स्टडी को आप इंटोमोलॉजी कहोगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, इंसेक्ट्स, क्योंकि इंसेक्ट्स की स्टडी को हम कहते हैं इंटोमोलॉजी, करेक्ट। नेक्स्ट पोल्स इज रिलेटेड टू मैग्नेट। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क, रिलेटेड टू बैटरी। अब आपको पता है मैग्नेट हैज़ पोल्स, सिमिलरली बैटरी हैज़ व्हाट, बैटरी हैज़ टर्मिनल्स। तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टर्मिनल्स। नेक्स्ट स्टडी, नॉलेज, वर्क क्वेश्चन मार्क। स्टडी और नॉलेज का रिलेशन दिया है, वर्क का बताना है रिलेट करके स्टडी और नॉलेज से। अब स्टडी करने से आपको क्या आता है, नॉलेज आता है। वर्क करने से आपको क्या आता है, ऑब्वियसली वर्क करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। वर्क इज रिलेटेड टू एक्सपीरियंस। नेक्स्ट इज
फिलेटेलिस्ट, स्टैम्प्स, न्यूमिस्मेटिस्ट, क्वेश्चन मार्क। फिलेटेलिस्ट और स्टैम्प्स में क्या रिलेशन है? जो स्टैम्प्स इकट्ठा करते हैं, बहुत टाइप के स्टैम्प्स इकट्ठा करते हैं, उनको फिलेटेलिस्ट बोला जाता है। तो सिमिलर टाइप का रिलेशन आपको न्यूमिस्मेटिस्ट के साथ भी बनाना है। अब आपको पता होना चाहिए न्यूमिस्मेटिस्ट किसे कहते हैं, तभी आप रिलेशन बना पाएंगे। देखो न्यूमिस्मेटिस्ट जो होता है, जो अलग अलग जगह के या अलग अलग टाइप के कॉइन्स कलेक्ट करते हैं, सिक्के कलेक्ट करते हैं, उनको हम न्यूमिस्मेटिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉइन्स। तो इस तरह से स्टैम्प्स कलेक्शन करने वाले को फिलेटेलिस्ट बोला जाता है और कॉइन्स कलेक्शन करने वाले को न्यूमिस्मेटिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट इज बर्ड, फिश, एरोप्लेन, क्वेश्चन मार्क। अब देखो आपको बर्ड और फिश में कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है, तो पहले पेयर का पहला वर्ड और सेकंड जो पेयर है उसका पहला वर्ड, दोनों में रिलेशन फाइंड करो। बर्ड और एरोप्लेन में क्या रिलेशन है? बर्ड भी हवा में उड़ती है, एरोप्लेन भी हवा में उड़ता है। तो ऐसे ही फिश और क्वेश्चन मार्क में क्या होना चाहिए? रिलेशन होना चाहिए। अब फिश पानी में तैरती है, तो कौन सा ऐसा ट्रांसपोर्ट है जो पानी में चलता है? तो ऑप्शन नंबर डी, शिप क्या है आपकी? पानी में चलती है। योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, शिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथमेटिक्स, लॉजिक, साइंस, क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन आपका एसएससी 2001 में पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है जो कौन से प्रिंसिपल पे काम करते हैं या उसके पीछे क्या यूज़ होता है? हमारा लॉजिक यूज़ होता है। ऐसी साइंस भी हमारा एक सब्जेक्ट है जिसके पीछे मेन चीज़ क्या रहती है? आपके फैक्ट्स रहते हैं। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फैक्ट्स। नेक्स्ट, फुट, मैन, हूफ, क्वेश्चन मार्क। अब इसमें रिलेशन देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैन का जो पैर होता है या जिससे हम चलते हैं उसे हम फुट कहते हैं, इतना सबको मालूम होगा। तो ऐसे ही कौन सा ऐसा एनिमल है जिसके पैर को हम हूफ कहते हैं? तो ये करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, काउ। काउ के पैर को हूफ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्बो, रिस्ट, नी, क्वेश्चन मार्क। अब एल्बो, कोहनी जो होती है उसके जस्ट नीचे क्या होता है? हमारी रिस्ट, कलाई आती है। ऐसे ही नी जो हमारा घुटना होता है उसके नीचे क्या होता है? हमारे एंकल्स आते हैं। ओके, तो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, एंकल। नेक्स्ट, इमिग्रेशन, अराइवल, एमिग्रेशन, क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है इमिग्रेशन और एमिग्रेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, बट इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो इमिग्रेशन होता है, आई से जो शुरू होता है, दैट मीन्स समथिंग कमिंग और पर्सन कमिंग ऑन अ फॉरेन लैंड। तो अराइवल के लिए मतलब आने के लिए क्या होता है? इमिग्रेशन वर्ड का यूज़ होता है। ठीक है, और एमिग्रेशन जो वर्ड है वो जाने के लिए होता है। तो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, लीविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंडसम, ब्यूटीफुल, मैन, क्वेश्चन मार्क। अब हैंडसम और ब्यूटीफुल में कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि हैंडसम जो वर्ड है हम मेल्स के लिए यूज़ करते हैं एंड ब्यूटीफुल इज़ यूज फॉर फीमेल्स। ओके, तो बट हैंडसम जो फर्स्ट पेयर का फर्स्ट वर्ड है और सेकंड पेयर का फर्स्ट वर्ड है, उन दोनों में बन रहे हैं। हैंडसम मैन के लिए यूज़ करा जाता है। सिमिलरली ब्यूटीफुल किसके लिए यूज़ किया जाता है? वुमेन के लिए। तो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, वुमेन। नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ग्लव, हैंड, क्वेश्चन मार्क। ग्लव और हैंड में जो रिलेशन है वही आपको क्वेश्चन मार्क में प्लेस करना है। अब ग्लव और हैंड में क्या रिलेशन है? हैंड्स में हम क्या पहनते हैं? आपके ग्लव्स पहनते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है हम कौन से अंग में क्या पहनते हैं। इस तरह का रिलेशन आपका बनना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या हम कोट पॉकेट में पहनते हैं? नहीं। ऑप्शन नंबर सी, फीट में हम सॉक्स पहनते हैं। यस, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज सीजर्स, क्लॉथ, क्वेश्चन मार्क। सीजर और क्लॉथ में जो रिलेशन है वही रिलेशन, उसी टाइप का रिलेशन का पेयर आपको क्वेश्चन मार्क की जगह रखना है। अब देखिए कैसा रिलेशन बन रहा है। सीजर्स, क्या कैंची हमारा क्या कर रही है? कपड़ा काटने के काम आ रही है। तो इसी तरह का रिलेशन आपको क्वेश्चन मार्क की जगह प्लेस करना है। पहला ऑप्शन देखिए, स्टोन ग्राइंडर, क्या पत्थर ग्राइंडर काटने के काम आता है? नहीं। नेक्स्ट देखिए, एक्स वुड, क्या एक्स आपकी लकड़ी काटने के काम आती है? येस, दिस इज द करेक्ट आंसर एंड सेम टाइप का रिलेशन फॉलो कर रहा है। तो ये करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, एक्स वुड। नेक्स्ट इज मिराज, डेजर्ट, क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2011 में पूछा गया और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए और चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग रख सकते हैं। तो इसको आपको बताना है कि मिराज जैसे डेजर्ट से रिलेटेड है वैसे ऐसा कौन सा पेयर है। अब देखिए, सबसे पहले मिराज कहाँ फॉर्म होता है? डेजर्ट में फॉर्म होता है।
और मिराज क्या होता है, एक तरह से इल्यूजन होता है। इल्यूजन मतलब जो चीज़ है नहीं बट वो हमें दिख रही है। जैसे डेजर्ट में क्या होता है, कई बार हमें लगता है कि पानी है बट एक्चुअल में पानी होता नहीं है। ऐसे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, रेनबो स्काई। रेनबो एक्चुअल में एक इल्यूशन होता है हमारा स्काई में, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक तरह से इल्यूजन है, और ये कहाँ होता है, स्काई में होता है। जैसे कि मिराज क्या होता है आपका, डेजर्ट में। तो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, रेनबो स्काई। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्टिलाइजर क्रॉप्स क्वेश्चन मार्क। फर्टिलाइजर और क्रॉप्स में क्या है, जो रिलेशन है वही आपको क्वेश्चन मार्क की जगह प्लेस करना है। अब देखो, क्रॉप्स की जो भी यील्ड है या क्रॉप्स जो भी होती हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए हम फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं। तो सिमिलरली इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको इम्प्रूव करने के लिए हम जिसका यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। बॉडी को अच्छा करने के लिए और हम क्या करते हैं, टॉनिक का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइटर पेन क्वेश्चन मार्क। अब देखो, राइटर का जो मेन टूल है जिससे वो काम करता है, मेन चीज़ वो है पेन। ऐसे आपको फाइंड करना है नेक्स्ट रिलेशन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिस्ट ब्रश, क्योंकि आर्टिस्ट का भी जो मेन टूल है जिससे वो काम करता है वो होता है ब्रश। तो आपका करेक्ट आंसर आर्टिस्ट ब्रश हो जाएगा। ओके, सो हेयर कम्स योर लास्ट क्वेश्चन, थिन थिक डॉर्फ क्वेश्चन मार्क। थिन थिक एक दूसरे के अपोजिट है। थिन मतलब पतला, थिक मतलब मोटा। डॉर्फ मतलब बौना, बौने का अपोजिट क्या होगा, जो छोटा है उसका अपोजिट टॉल, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, टॉल। सो आज का आपका मोटिवेशनल कोट है, आज तुझ पर हंस रहे हैं जो वही लोग तेरा कल गुणगान करेंगे, करके दिखा दे कोई कमाल तो तुझ पर सब अभिमान करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, अच्छे से प्रिपरेशन करिए एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।